शाम ढल रही थी, सूरज लाल हो गया था। धूल भरी सड़क ढक पर एक बच्चा अकेला बैठा था। उसका नाम था छोटू। छोटू की उम्र सिर्फ 7 साल थी, पर जिंदगी ने उसे बहुत बड्ढा बना दिया था। उसके कपड़े रीढ़े मैले और फटे हुए थे। चेहरे पर मायूसी छा रही थी। छोटू के माँ बाप नहीं थे, वो अकेला था। सड़क किनारे भीख मांगकर अपना पेट भरता था। कभी कभी तो भूखा ही सो जाता था। आज भी उसे कुछ नहीं मिला था। पेट में जोर की भूख लगी थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। छोटू उठा और धीरे धीरे चलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। उसे बस एक आस थी, रोटी की, प्यास बुझाने के लिए पानी की। लेकिन उसे कौन देता? लोग उसे घृणा से देखते थे। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। रात हो गई थी। ठंडी हवा चल रही थी। छोटू एक दुकान के बाहर दुबका हुआ बैठा था। दुकान से गर्मा गर्म समोसे और जलेबियों की खुशबू आ रही थी। छोटू के मुंह में पानी आ गया। भूख की चुभन और तेज हो गई। छोटू की आंखों में आंसू आ गए। वो भूख से बिलख रहा था। उसकी भूख देखकर एक कुत्ता उसके पास आ गया। छोटू ने अपने आंसू पोंछे और कुत्ते को सहलाने लगा। कुत्ता भी मानो उसकी पीड़ा समझ रहा था। वो दुखी आंखों से छोटू को देख रहा था। अचानक दुकान से एक आदमी बाहर आया। उसने छोटू को देखा और गुस्से से चिल्लाया, कहां से आया है? यहां से चला जा, गंदगी फैलाएगा क्या? छोटू डर गया। वो उठा और भाग गया। उसका दिल टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गुनाह किया था। छोटू भागता रहा। उसे पता ही नहीं चला कि वो कहां आ गया है। वो एक बड़ी सी हवेली के सामने खड़ा था। हवेली में रौनक थी। लोग आ जा रहे थे। अंदर से स्वादिष्ट खाने की महक आ रही थी। छोटू से रहा नहीं गया। वो धीरे से अंदर झांकने लगा। अंदर एक दावत चल रही थी। मेहमान बड़े चाव से बिरयानी खा रहे थे। छोटू को देखकर एक नौकर ने उसे भगाने की कोशिश की। तभी एक औरत की नजर छोटू पर पड़ी। वो बहुत ही खूबसूरत और दयालु लग रही थी। उसने नौकर को रोका और छोटू को अपने पास बुलाया। बेटा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? औरत ने प्यार से पूछा। छोटू डर रहा था, लेकिन औरत की आवाज में जो ममता थी, उसने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। छोटू ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। औरत का नाम शांति था। सब उसे प्यार से अम्मा बुलाते थे। अम्मा छोटू की बातें सुनकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने उसे दुलारते हुए कहा, रो मत बेटा, आज से यहीं रहना, मैं तुम्हारी अम्मा बनूंगी। अम्मा ने छोटू को नहलाया धुलाया और नए कपड़े पहनाए। फिर उसे अपने साथ दावत में ले गई। छोटू ने पेट भरकर बिरयानी खाई। पहली बार किसी ने उसके साथ इतना प्यार से बात की थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रहा हो। अम्मा बहुत अमीर थीं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वो गरीबों की मदद करती थीं। उन्होंने छोटू को भी अपने साथ रख लिया। छोटू भी अब खुश रहने लगा था। अम्मा ने छोटू का दाखिला स्कूल में करवा दिया। छोटू पढ़ने में बहुत होशियार था। वो जल्दी ही सब कुछ सीख गया। पढ़ाई के साथ साथ वो अम्मा के काम में भी हाथ बंटाता था। छोटू को फूलों से बहुत प्यार था। वो रोज सुबह उठकर बगीचे में पानी देता था, फूलों की देखभाल करता था। अम्मा को भी फूल बहुत पसंद थे। वो छोटू के इस काम से बहुत खुश होती थी। छोटू अब बडाड़ा हो गया था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके दोस्त भी बन गए थे। वो अब उस छोटू से बहुत बदल गया था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से उनके सपनों के बारे में पूछा। किसी ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई तो किसी ने इंजीनियर बनने की। जब छोटू की बारी आई तो उसने कहा, मैं बड़ा होकर एक ऐसा स्कूल खोलूंगा जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। सब बच्चे तालियां बजाने लगे। शिक्षक ने भी छोटू की पीठ थपथपाई। छोटू को अपनी मां की बात याद आ गई। अम्मा कहती थीं, बेटा, शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। छोटू ने दिन रात मेहनत की। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के बाद उसने नौकरी शुरू कर दी। लेकिन वो अपने सपने को नहीं भूला था। वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान करता था। वो जानता था कि शिक्षा ही अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर सकती है। छोटू ने अपनी नौकरी छोड़ी दी और एक छोटा सा स्कूल खोला। इस स्कूल में वो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। उसे अपने बचपन के दिन याद आते थे।
वो नहीं चाहता था कि कोई और बच्चा उसके जैसा जीवन जिए। धीरे धीरे छोटू का स्कूल मशहूर होने लगा। लोग उसकी तारीफ करने लगे। दूर दूर से बच्चे उसके स्कूल में पढ़ने आते थे। छोटू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान रहती थी। एक दिन अम्मा छोटू के स्कूल आई। वो बहुत खुश थीं। उन्होंने छोटू को गले लगा लिया। अम्मा की आंखों में आंसू थे। छोटू ने अम्मा का सपना पूरा कर दिया था। छोटू अब अकेला नहीं था। उसके पास उसका स्कूल था, उसके बच्चे थे। वो अपने जीवन में सफल हो गया था। उसने साबित कर दिया था कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। छोटू की कहानी हमें प्रेरणा देती है। वो हमें सिखाती है कि मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। संघर्ष ही जीवन है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। छोटू की तरह हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्यार और शिक्षा से ही दुनिया बदल सकती है। यह कहानी हमें उम्मीद की किरण दिखाती है। छोटू की तरह हम भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बस जरूरत है तो दृढ़ इच्छा शक्ति और नेक इरादों की।